दोस्तों नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए लगभग 20,000 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर आपको प्रोवाइड करूंगा शॉर्टली रूप से। आधा इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी वीडियो के अंतर्गत पर प्रोवाइड किया है, क्योंकि उस टाइम पर उतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया जो एसएससी के द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। इस पूरा अभी आगे जानेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आयोग के द्वारा वापस अपडेट कर दिया गया वही मैं यहाँ पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा। पूरा इंफॉर्मेशन जान लो। डेट फॉर जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 17 सितंबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जो है यहाँ पे रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कह रहा है, सॉरी ऑनलाइन एप्लीकेशन कह रहा है, तो वो आगे है 8 अक्टूबर 2022 को। उसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जो है जनरेशन जो है इसके अंतर्गत जनरेट करना है ऑफ ऑफलाइन चालान के लिए, तो वो 8 अक्टूबर तक आप लास्ट ऑफलाइन चालान लगा सकते हैं। और लास्ट डेट एंड उसके अंतर्गत पे टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस जो पेमेंट है, तो ऑनलाइन पेमेंट करना है तो 9 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट जो थ्रो है चालान ड्यूरिंग इसके अंतर्गत पे वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक के अंतर्गत पे 10 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं। डेट ऑफ जो है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट जो है 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें करेक्शन में फर्स्ट प्रोसेस के अंतर्गत पे 200 रुपये और सेकंड प्रोसेस के अंतर्गत पे 500 रुपये पिछले वीडियो के अंतर्गत पे मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया था। जो टेंटेटिव आपका शेड्यूल टियर फर्स्ट का एग्जाम होना है, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो दिसंबर के अंतर्गत पे आपका हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड उससे बाद में जल्दी इनके द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट डेट था वो हमने बता दिया है। देखिए इसके अंतर्गत पे असिस्टेंट जो ऑडिट ऑफिसर के लिए मैंने पूरा रिक्रूटमेंट बताया है, यहाँ पर ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है, शॉर्ट रूप से आप जान लो। और उसके बाद में असिस्टेंट जो है अकाउंटेंट के लिए भी इसके अंतर्गत पे है 2 नंबर का, और उस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है बहुत सारे 2, 3 से लेकर 8th तक बेस के अंतर्गत पे। और 9 नंबर में है असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पर भी हो गया। और उसके बाद में 10 नंबर का है इनसे जो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो गया, इंस्पेक्टर हो गया इसके अंतर्गत पे सेंट्रल एक्सरसाइज बेस के अंतर्गत पे, इसके बात करी गई है। 12 नंबर का है इंस्पेक्टर हो गया प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए, और 30 नंबर का इंस्पेक्टर है एग्जामिनर बेस के लिए, सब बात करी हुई है पुराने वीडियो के अंतर्गत पे। फिर है 40 नंबर का असिस्टेंट हो गया इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए, 50 नंबर का है सब इंस्पेक्टर एसआई, और 60 नंबर का है इंस्पेक्टर जो पोस्ट के लिए, और 70 नंबर का है इंस्पेक्टर के लिए। 80 नंबर का है असिस्टेंट के लिए, और डिविजनल अकाउंटेंट के लिए है 90 नंबर का। 20 नंबर का है सब इंस्पेक्टर, 21st का है सब इंस्पेक्टर जो है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए, और 22nd हो गया जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। 23 हो गया ऑडिट, और 24 हो गया ऑडिट के लिए, और 25 के लिए ऑडिटर के लिए बेस के लिए, ठीक है। ऑडिटर के लिए जो है 23, 24 और 25, और 26, 27, 28 के अंतर्गत पे अकाउंटेंट के लिए है। 27 भी 28 के लिए अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। और उसके बाद में 29 के लिए है पोस्टल असिस्टेंट के लिए, इसके अंतर्गत सॉर्टिंग असिस्टेंट बेस के अंतर्गत पर। और 30 नंबर की बात करें तो जो सीनियर है इस सेक्रेटरीट असिस्टेंट बेस के अंतर्गत पर अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। 31st की बात करें तो जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, और 32 और 33 टैक्स असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट के लिए अंदर बेस के लिए, और 34 का है सब इंस्पेक्टर, और 35 का है अवर डिवीज़न क्लर्क के लिए, ठीक है। सारा मैंने एक पिछले वीडियो के अंतर्गत पे, ये अपडेट तो पहले अपडेट हो चुका था, वो मैंने पुराने वीडियो के अंतर्गत पर भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। यदि आपने जाकर नहीं देखा तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। जो नया अपडेट किया है वही मैं बताऊंगा। पोस्ट एक बार मैंने आप लोग के लिए रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है। ये देख लेना है एज लिमिट संबंधी। वैसे तो एज लिमिट प्रावधान जो भी चीज़ होता है, SC/ST के लिए 5 साल का छूट दिया जाता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स के लिए, PWBD बेस के अंतर्गत पे 10 ईयर, और PWBD बेस के अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 10 ईयर है, और ओबीसी के लिए 13 ईयर्स के लिए है, और PW के अंतर्गत पे BD बेस में ST/SC के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है, और इसके अंतर्गत पे एटसेक्टा और देख लेना, कोई इतना वो है नहीं, एटसेक्टा और चीज़ है ये डिफेंस बेस के अंतर्गत पे, और किसी पे 40 साल, किसी पे इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा डीपली देख लेना। ज़्यादा इतना कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर अभी देखने के लिए, ताकि शॉर्ट रूप से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जानेंगे जो आपके ज़्यादा फॉर्म आने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं उसके बाद में और कौन कौन से रिक्रूटमेंट है यहाँ पर।
अपडेट के लिए और सिलेबस प्रोसीजर क्या है और किस रूप से यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिस चीज़ के लिए भी आपके लिए जानना है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारा फेस दिया रहता है। देखिए जैसे टीयर फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम होना है तो सबसे पहले हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन होगा, और जनरल अवेयरनेस हो गया, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बेस के अंतर्गत पर 20-25 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा तो 200 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत पे देखिए 1 आवर्स के अंतर्गत पे आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं। दूसरे की बात करें तो जो है टीयर सेकंड के एग्ज़ाम बेस के अंतर्गत पे सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत की बात करें तो क्या चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पेपर फर्स्ट की बात करूँ तो सेकंड है, ठीक है। सेक्शन फर्स्ट हो गया मॉड्यूल के अंतर्गत मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हो गया, और सेकंड के अंतर्गत मॉड्यूल सेकंड है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हो गए। टोटल 3 मार्क्स का होगा 180, ठीक है, 180 नंबर का, और 180 है ना। देखिए मैक्सिमम मार्क्स ये हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया वही चीज़ है, एक कितने का है 3 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद में की बात करें तो जो सेक्शन सेकंड है तो मॉड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन बेस में होगा, और सेकंड जनरल अवेयरनेस का होगा। 45 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन बेस से पूछा जाएगा, और 45 क्वेश्चन, ठीक। और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पे 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन। तो ये 70 × 3 करेंगे तो 210 हो गया, 210 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखनी है। टाइम क्या है 1 आवर्स के बेस के अंतर्गत पे। थर्ड है सेक्शन थर्ड की बात करें तो मॉड्यूल फर्स्ट की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज मॉडल संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के यहाँ, सॉरी 3 मार्क्स पर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर 20 × 3 करेंगे तो 60 हो गया, ठीक। ये चीज़ भी आप समझ के होंगे। और उसके बाद में जो सेक्शन थर्ड है इसी के बेस के अंतर्गत पे 15 मिनट के बेस के अंतर्गत पे डाटा एंट्री बेस के अंतर्गत पे स्पीड टेस्ट मॉड्यूल जो होता है, और इसके अंतर्गत पे 1 डाटा एंट्री टास्क कह रहा है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखनी है। पेपर सेकंड की बात करें तो स्टैटिक्स बेस में होगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। पेपर थर्ड की बात करें तो जनरल स्टडीज़ हो गया, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स बेस के अंतर्गत पे 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 का होगा, 2 आवर्स का ये पेपर होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत पर शॉर्टली रूप से सिलेबस बेस भी बता दिया, थोड़ा सा इसमें अपडेट किया गया है जो ये वाले पेपर के बेस में, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंतर्गत पे सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा, सेक्शन सेकंड में क्या होगी, जो पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड क्या है, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर शॉर्टली डिस्कस कर दिया। जैसे मैथमेटिकल के लिए यहाँ पर पूरा डीपली दिया गया, इतना कोई जानने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं। आप पढ़ लेना, आप नॉर्मल जो बुक पढ़ रहे ख़ास तौर पे मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना, और उसके बाद में इंग्लिश के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बेस के अंतर्गत पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा टीयर फर्स्ट के लिए आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाता है, इतना कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बेस के अंतर्गत पे कह रहा है कि कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग जो है करेक्ट इंग्लिश, इसके अंतर्गत पे हिज बेसिक कम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी ETC जो है वुड बी टेस्टेड, यहाँ पर लिया जाएगा। क्या कह रहा है, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड जो इसके अंतर्गत पे करेक्शन इंग्लिश हिज बेसिक कम्प्रीहेंशन एंड जो राइटिंग एबिलिटी है उस चीज़ को ETC एक्सेट्रा दिया जाएगा, वुड बी टेस्टेड, ठीक। समझ में आ गया होगा आपका। आगे भी देख लेना टीयर फर्स्ट के बेस के अंतर्गत पे नंबर सिस्टम के अंतर्गत पे क्या पूछा जाएगा, फंडामेंटल जो है यहाँ पर अर्थमेटिकल बेस के अंतर्गत पे क्या है, और एटसेक्ट्रा एलजेब्रा क्या है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल बेस के अंतर्गत पे क्या है, एटसेक्ट्रा टेक्नोमेट्री क्या है, पूरा वही चीज़ होता है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड RS अग्रवाल की सबसे बेटर बुक है, आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, आपको कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। रीजनिंग का भी अरिहंत का कोई अच्छा खासा बुक ले लेना, उसको पढ़ लेना अगर आप न्यू बिगनर है CGL के लिए, ठीक है। आपने पेपर नहीं दिया तो वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंटों को सबको पता है कि CGL बेस में ग्रेजुएशन लेवल का है तो किस प्रकार से कवर करना है, वैसे तो बता दिया। सॉल्टी रूप से 20,000 पोस्टों के अंतर्गत पे SSC CGL के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपका, जो अभी 17 सितंबर को अपडेट कर दिया गया, वही सॉल्ट रूप से आप लोग के लिए यहाँ पर हमारे द्वारा अपडेट करने की कोशिश की है। साथ में सिलेबस भी इंक्लूड कर दिया है कैसे आपको पढ़ना है और पूरा इन्फॉर्मेशन, वैसे तो समझ गए होंगे सॉल्ट रूप से। इन्फॉर्मेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।